Good morning, students. Today's topic is Bravais lattice in 3 dimensions. I hope कि students you are aware about the concepts of lattice. What is lattice? Lattice means cluster, means गुच्छा. और स्टूडेंट्स अगर हमें कोई लैटिस ड्रॉ करनी हो तो हम इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर किसकी लैटिस बना सकते हैं? पॉइंटों की लैटिस बना सकते हैं. अगर मेरे को यहां पर कोई लैटिस ड्रॉ करनी हो तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा. मैं यहां पर पॉइंटों की लैटिस को इस टाइप से ड्रॉ करूं कि जो एनवायरमेंट इस पॉइंट के सराउंडिंग में है, अगर वही एनवायरमेंट इस पॉइंट के सराउंडिंग में है, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, जो इन दो पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है उतना ही अगर इन दो पॉइंटों के बीच के अंदर डिस्टेंस है, ऐसा ही अगर इस डायरेक्शन के अंदर जितना इन दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस है उतना ही इन दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए. तो इस टाइप की लैटिस को हम क्या कहते हैं? प्लेन लैटिस या 2 डायमेंशनल लैटिस. यानी कि अगर मैं इन पॉइंटों को अरेंज कर दूं स्टूडेंट्स 3 डायमेंशंस के अंदर, यानी कि इन पॉइंटों को मैंने कितनी डायमेंशंस के अंदर अरेंज किया है? 2 डायमेंशन के अंदर. तो हम इस लैटिस को क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल लैटिस. और 2 डायमेंशनल में बनने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? एक प्लेन में बनेगी वो. यानी कि इस लैटिस को हम क्या कहते हैं? प्लेन लैटिस या 2 डायमेंशनल लैटिस. अगर मैं इन पॉइंटों को अरेंज कर दूं 3rd डायरेक्शंस की ओर और ऐसे अरेंज करूं कि इस डायरेक्शन के अंदर जो एटम हैं उनके बीच में अगर इक्वल डिस्टेंस है, तो ऐसे बनने वाली इन पॉइंटों की लैटिस को हम क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस. यानी कि स्पेस लैटिस का कंसेप्ट क्या होगा? पॉइंट, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट, सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड द स्पेस लैटिस. तो स्टूडेंट्स अगर हमें ब्रेवियस लैटिस के कंसेप्ट को समझना है तो सबसे पहले एक लैटिस को समझना होगा और उस लैटिस के अंदर हमें यूनिट सेल का कंसेप्ट समझना होगा. यूनिट सेल क्या चीज होती है? एक स्पेस लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको अगर हम रिपीट करें डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, अगर उसको रिपीट करके हमें एक कंप्लीट स्पेस लैटिस मिल जाए तो उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को, उस स्पेस लैटिस का हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं. यानी कि अगर मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो स्टूडेंट मैं यहां से इस लाइन को मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए. अगर मैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आपको पता है क्या कंडीशन होती है? हमारे पास जो एटम्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ओनली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. तो ब्रेवियस ने 1848 के अंदर जब इन क्रिस्टल्स को स्टडी किया था तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द यूनिट सेल इन सारे क्रिस्टल को 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड कर दिया और उन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 14 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनी थी. तो स्टूडेंट्स आज हम उन 14 डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करने वाले हैं जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंडर बनी थी. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या स्टडी करना होगा? क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होता है. जैसे मैं स्टूडेंट इस यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो यहां पर देखो एक ये इमेजिनरी लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है इन लाइंस का.
यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस ऑफ क्रिस्टल विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी अदर पॉइंट। ये तीनों लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके सिवाय और कहीं भी ये क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइनों को हमने क्या कहा, ये इस क्रिस्टल के अंदर क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस को एक्सप्लेन कर रही हैं। यानी कि आपको डिफाइन करना आता है व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस ऑफ क्रिस्टल which do not intersect at any other point are called the crystallographic axis। और इन एक्सिस के पैरेलल मैं क्या बात कर रहा हूं, एक एज लेंथ को डिफाइन कर रहा हूं। एज लेंथ क्या बनेगी, द लेंथ पैरेलल टू दीज एक्सिस या लेंथ पैरेलल टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर कॉल्ड द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। जैसे मैं यहां पर ये बात करूं तो ये एज लेंथ बन गई, यहां से ये एज लेंथ बन गई B, और ये Z के ऊपर बन गई मेरे पास C। यानी कि मेरे पास ये एक्सिस क्या है, मेरे पास इसका मतलब X, ये मेरे पास क्या है Y, और ये मेरे पास क्या है Z। ये 3 X Y Z मेरे पास क्या है, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं। इसके बाद मैंने इन एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एज लेंथ होगी, हमें याद रखना है। और इसके बाद मेरे को एक एंगल डिफाइन करना है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। यानी कि इन दोनों एक्सिस के बीच के एंगल को हम क्या डिफाइन करेंगे, अल्फा। मींस अल्फा डिफाइन करेंगे, एक्स और y के बीच वाले एंगल को तो हम डिनोट करेंगे अल्फा से। y और z के बीच के एक्सिस के बिटवीन द y एंड z, द एंगल इन बिटवीन y एंड z एंगल आर कॉल्ड, उसको हम डिनोट करेंगे बीटा से। एंड द एंगल बिटवीन z एंड x, उसको हम डिनोट करेंगे गामा से। तो ये अल्फा बीटा गामा ये क्या है, इंटरफेशियल एंगल है। द एंगल बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, दिस अल्फा एक्स वाई, बीटा वाई जेड एंड गामा जेड एक्स। तो दीज आर कॉल्ड द इंटरफेशियल एंगल। अगर हमें इनका कंसेप्ट पता है तो स्टूडेंट्स अब हम सारे जो ये हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप की क्या है क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो 14 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिस हैं, उनको हम क्या कर देंगे, टेबुलेटेड कर देंगे एक टेबल की फॉर्म में। अब वो कैसे करना है, इसको कैसे याद रखें, ये बहुत डिफिकल्ट है। अब इसको हमें याद रखना है तो एक ट्रिक को समझना होगा। वो एक मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, अगर आप वो ट्रिक याद रख गए तो आप इसको एग्जाम के अंदर इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वो ट्रिक याद रखनी है। मैं आपको देखो फोर्स नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए कुछ समझा रहा हूं। जैसे सपोज करो आप रोड के ऊपर चल रहे हैं और आप भीड़ के अंदर से गुजर रहे हैं और आप बाइक के ऊपर हैं, तो आप बार बार क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, और आपको इंटरप्ट कर लिया जाता है किसी पुलिस इंस्पेक्टर से। वो पुलिस इंस्पेक्टर आपको इंटरप्ट करके क्या कहता है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल सीटी और बजाओगे तो मैं आपको हेक्सागोनल शेप की एक क्लिनिक में भेज दूंगा। अगर आपका वहां इलाज पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको दूसरी तीसरी क्लिनिक में जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक ट्रिक बताई है इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को टेबुलेटेड करने के लिए। क्या ट्रिक बताई है, आपको इसको याद रखना है। मैंने क्या बोला है, आपको इंटरप्ट कर लिया गया
किसी पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, जब आप बार बार हॉर्न बजा रहे थे, उसने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी, सीटी और बजाओगे तो मैं आपको हेक्सागोनल शेप की एक क्लिनिक में भेज दूंगा। एक क्लिनिक मतलब मोनो क्लिनिक। अगर आपका वहां इलाज पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको तीसरी क्लिनिक में जाना पड़ेगा, यानी कि ट्राई क्लिनिक। तो स्टूडेंट, इस ट्रिक को याद रखते हुए आप इस 7 क्रिस्टल सिस्टम को आप इजीली लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाई है और उस टेबल के अंदर मैंने नाम दिया है नेम ऑफ द सिस्टम। इस नेम ऑफ द सिस्टम को आप कैसे लिखेंगे, और सीटी और बजाओगे तो हेक्सागोनल शेप की एक क्लिनिक में चले जाओगे, वहां इलाज नहीं हुआ तो आप तीसरी क्लिनिक में जाना पड़ेगा। तो ये जो सी से मतलब क्या हुआ, क्यूबिक। ये मेरा क्या बन जाएगा, क्यूबिक। अब मेरे पास जो ये T4 टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ओ से क्या बन जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। एंड R for rhombohedral, रोम्बोहेड्रल। और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर को हम ट्राइगोनल के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि मैंने एक ट्रिक की हेल्प से 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के सिस्टम को टेबुलेटेड कर दिया। अब इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को हमने डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, इंटरफेशियल एंगल एंड नंबर ऑफ कितने पॉसिबल लैटिस इसके अंदर बनेंगी, इसके अंदर कितनी बनेंगी, इसके अंदर कितनी बनेंगी, इसके अंदर कितनी बनेंगी, इसके अंदर कितनी बनेंगी। मैंने आपको टोटल कितनी बताई हैं, 14 क्रिस्टल लैटिस आएंगी इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। उन सबको हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए आगे और ट्रिक की बात करते हैं। हम सबसे पहले हमने इनको डिफाइन किया किनके बिहाफ के ऊपर, एज लेंथ के ऊपर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्यूबिक के अंदर क्या होता है, तीनों एज लेंथ हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, C। इसके बाद मैं आपको फिर एक ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, आप एक एक को काटते लाइए, यानी कि सब लास्ट में से काटना स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्टिंग तक काटते काटते पहुंच जाएंगे। यानी कि मैं इसमें क्या काटूं, कैन नॉट बी इक्वल टू C, यानी कि A इज इक्वल टू B तो होगा, लेकिन कैन नॉट बी इज इक्वल टू C, ये कंडीशन होगी। अब इसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी, A कैन नॉट बी इज इक्वल टू B, कैन नॉट बी इज इक्वल टू C। अब फिर हम स्टार्टिंग से रिपीट कर देंगे स्टूडेंट्स, यहां से A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और आगे यहां पे क्या आएगा, A इज इक्वल टू B कैन नॉट इज इक्वल टू C। अब यहां पे मोनोक्लिनिक में A कैन नॉट इज इक्वल टू B कैन नॉट इज इक्वल टू C। अगर यहां ट्राई क्लिनिक में इलाज भी नहीं होगा तो फिर हमें तीनों को ही काट देना है स्टूडेंट, यहां पर भी यही कंडीशन आएगी। अब मैं इंटरफेशियल एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगी उस चीज को बता रहा हूं। यहां पर इंटरफेशियल एंगल को हमने डिफाइन किया था, अल्फा किसके बीच में होगा, एक्स और वाई के बीच में, बीटा वाई जेड के बीच में, गामा जेड एक्स के बीच में। उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगी, कैसे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। सिंपल क्यूबिक हमें पता है स्टूडेंट।
ये मेरे पास कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहां पर क्या कंडीशन होती है, ये भी ए, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90 होता है, हमें पता है। अब आगे इन तीन बार हम ऐसे ही लिख देंगे, याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे क्या कंडीशन बनेगी यहां पर स्टूडेंट, इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होगा, लेकिन कैन नॉट बी इज इक्वल टू गामा, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो 90 डिग्री होगा, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होगा, 90 गामा नहीं होगा। और स्टूडेंट आप हेक्सागोनल सिस्टम में तो जानते ही हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो 90 डिग्री होता है और गामा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री ये होती है, हमें पता है। अब मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, यहां से उल्टा कर दीजिए, अल्फा ये गामा यहां आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा कैन नॉट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी। और लास्ट वाले में ट्राइक्लिनिक में तो क्या कंडीशन बननी है, तीनों ही कैन नॉट बी इज इक्वल टू बीटा, कैन नॉट बी इज इक्वल टू गामा, कैन नॉट बी इज इक्वल टू 90, ये कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं होंगे। तो मैंने एक ट्रिक बता दी है स्टूडेंट, पहले तीन सेम आएंगे, इसके बाद अल्फा बीटा 90 होगा, गामा नहीं होगा, इसके बाद अल्फा बीटा 90 होगा हेक्सागोनल में, तीसरा एंगल 120 होता है, इसके बाद मोनोक्लिनिक में ये अल्फा यहाँ एक बीटा की जगह गामा आएगा और गामा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और यहां पर ये कंडीशन। ट्राइक्लिनिक की तो हमें पता है कहीं पर भी इलाज पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितने पॉसिबल लैटिस बनेंगे, और स्टूडेंट्स हमें पता है यानी कि कितने नंबर ऑफ ए पॉसिबल लैटिस बनेंगे या यूनिट सेल्स बनेंगे, हमें पता है स्टूडेंट्स। लैटिस कितनी प्रकार की होती है, सिंपल क्यूबिक लैटिस, नंबर 2 बीसीसी होती है हमारे पास, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एंड नंबर 3 फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, and number last one is the end face centered cubic lattice। सिंपल क्यूबिक में तो आप जानते हैं एटम्स कहां पर प्रेजेंट होता है, ओनली कॉर्नर्स के ऊपर। बॉडी सेंटर्ड के अंदर क्या कंडीशन आती है, एटम्स कॉर्नर के ऊपर तो होता ही होता है, और एटम कहां पर प्रेजेंट होता है, बॉडी के सेंटर के ऊपर। एफसीसी के अंदर क्या होगा, एटम कॉर्नर के ऊपर होगा और बॉडी के फेस के सेंटर के ऊपर होगा। एंड फेस सेंटर के अंदर क्या होगा, एटम्स कॉर्नर्स के ऊपर होगा और ओनली एंड फेस के सेंटर्स के ऊपर होगा। ये हमारे पास हमने इनको डिफाइन कर रखा है। अब इनको स्टूडेंट्स आपको ये 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको मैं एक फिर ट्रिक बता रहा हूं, आपको एक रोल नंबर याद रखना है, और वो रोल नंबर कितना है स्टूडेंट, 324 1121, ये आपको एक रोल नंबर याद रखना है। इस रोल नंबर को अगर आप याद रख सकते हैं तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंडर 14 टाइप की क्रिस्टल लैटिस बनेंगी। मैं फिर एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, सिंपल क्यूबिक इन सब में बनेगी, सिंपल क्यूबिक तो इन सब में बनेगी, आपको टिक लगा देना है। इसके बाद हमारे पास पहले क्यूबिक के अंदर कितने बनेंगे, 3 बनेंगी, तो यहां पे ये बनेगी, ये बनेगी, ये नहीं बनेगी। इसके बाद टेट्रागोनल में कितने बनेंगे, सिर्फ 2 बनेंगी, सिंपल क्यूबिक बनेगी, ये बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, क्रॉस कर देना है हमें। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर स्टूडेंट 4 बनेंगी, तो हमें 4 पे टिक लगा देना है। इसके बाद इन दोनों में एक एक बनेगी, यहां पर क्रॉस नहीं बनेगी, ये यहां पर क्रॉस, और स्टूडेंट यहां पर 2 बनेंगी, तो हमें याद रखना है मोनोक्लिनिक के अंदर फर्स्ट बनेगी और लास्ट बनेगी, और यहां पर ये दोनों क्रॉस लगा देना है।
और ट्राइक्लिनिक के अंदर तो स्टूडेंट्स 1 बनेगी, सिर्फ यही बनेगी। तो हमारे पास अगर काउंट करते हैं तो कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 हमारे पास, यानी कि इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास कितनी क्रिस्टल लैटिस बनी है, 14 डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस बनी है। और इन सब को 1948 के अंदर ब्रेवियस ने एक टेबुलेटेड फॉर्म में हमें दिया था, यानी कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं उन सब क्रिस्टल को उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द यूनिट सेल क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया था। कितने क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कितनी क्रिस्टल लैटिस बनी थी, 14 क्रिस्टल लैटिस बनी थी। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को याद रखना है, इसके बाद इंटरफेशियल एंगल को याद रखना है, और हमें एक एज लेंथ को याद रखना है। और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, अगर उन ट्रिक्स को याद रखोगे तो आपसे इस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर पुटअप करे, आपसे वो अगर पूछता है ऐसे कौन से यूनिट सेल, ऐसे कौन से क्रिस्टल में सिंपल क्यूबिक और एंड फेस सेंटर्ड लैटिस होती है, तो आप डायरेक्ट यहां से लिख दोगे किसमें, मोनोक्लिनिक में। अगर वो आपसे पूछता है सिर्फ हमारे पास क्या सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर कौन से क्रिस्टल के अंदर ये वाली लैटिस बनती हैं, ये होता है क्यूबिक के अंदर। तो स्टूडेंट आप इजीली, आपसे कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में पुटअप किया जाता है तो आप इस टेबल को अगर याद रखेंगे तो इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।